classes. टुडे वी टेक अप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दो तरह का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बतलाया था कि ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, और परमानेंट टिश्यू के बारे में बतलाया था कि ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, अब हम लोग डिटेल में आएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में आएंगे। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम। तो सबसे पहले देखो, टर्म मेरिस्टेम किसने दिया था? टर्म मेरिस्टेम दिया था नेगेली। टर्म मेरिस्टेम नेगेली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डेफिनेशन है, तीन तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, और वो फिर हम लोग डिटेल उसको आएंगे, फिर रेफर भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा कंसेप्ट यहाँ जुड़ा हुआ है। तो टर्म मेरिस्टेम किसने दिया? नेगेली ने। ओके, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स है, ये स्मॉलर सेल्स होता है। अब इसमें देखो, ये आप सेल वॉल है, साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जो सेल का एक मेन स्ट्रक्चर्स होता है। ये जनरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैम्बियम सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेकिन ये एपेक्स के रीजन में नहीं होता, बल्कि डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट में इस तरह का सेल्स बनता है। तो कैम्बियम सेल्स का जो शेप है वो कुछ अलग तरह का शेप है।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होता है ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, सेल्स का साइज छोटा होता है। सेल्स में बी आइसोडायमेट्रिक, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, एक्सेट्रा। thin walled cells, cell wall is made up of cellulose, presence of dense cytoplasm। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉलर और एब्सेंट। इनकॉन्स्पिक्यूअस, अस्पष्ट, एब्सेंट। तो वैक्यूल्स, अब आप गौर करो कि वैक्यूल्स स्मॉलर होता है या एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन कैम्बियम सेल्स इसका एक्सेप्शन होता है। यानी कहने का मतलब कि जनरल जो रूट एपेक्स की और सूट एपेक्स के पार्ट में है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं तो जनरल जो रूट एपेक्स और सूट एपेक्स के पार्ट में है उस बात को एक्सप्लेन करते हैं और उस हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो कैम्बियम सेल्स है, कैम्बियम सेल्स These are कैम्बियम सेल्स। तो कैम्बियम सेल्स का जो शेप होता है वो कैसा है? इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स। कैम्बियम सेल्स are elongated, fusiform, and have large vacuoles. Plastids are present in proplastic stage. Proplastids, pre-existing plastids stage
ओके, तो एम्ब्रियोनिक सेल्स में जिस तरह का कंडीशन होता है अर्ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उस तरह का प्रोप्लास्टिड्स स्टेज में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स, और प्रोप्लास्टिड्स का मतलब क्या हो गया? प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, etc. have simple structures. ओके, अब चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बार बार सेल्स डिवाइड कर रहा है, तो जो इसके कंटेंट्स हैं, इसके ऑर्गेनेल्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं अलग अलग सेल्स में। एक सेल डिवाइड किया, दो सेल बना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सब का सिंपल स्ट्रक्चर्स होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, क्वाइट नेचुरल है कि जो परमानेंट टिश्यू से की तुलना में इसमें ये वेरिएशंस होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव सेल्स होता है, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव सेल्स and have capacity to divide और इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। Now we take up classification of मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम्स को तीन तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और फिर मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग टेकअप करेंगे ए टाइप, मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के आधार पर मेरिस्टेम्स, थ्री टाइप्स का मेरिस्टेम्स है ऑरिजिन के आधार पर, थ्री टाइप्स। प्रोमेरिस्टेम्स, प्राइमरी मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। नाउ अब जैसे प्लांट का सूट एपेक्स है और रूट एपेक्स है। अब एपेक्स के रीजन में, चाहे वो सूट एपेक्स हो या रूट एपेक्स हो, इतने तरह का पार्ट्स हो सकता है। ठीक, सबसे पहले जो मेरिस्टेम बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा, वो किससे बनेगा? अब आप जैसे आप तो देखो सीड में एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का दो पार्ट्स है, कॉटिलेडन्स एंड एक्सिस, और एक्सिस का दो पार्ट होता है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल और प्लूम्यूल ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रोमेरिस्टेम को। रेडिकल से रूट बनता है, प्लूम्यूल से सूट बनता है। अब सूट बना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोमेरिस्टेम बिल्कुल सूट का जो एपेक्स का पार्ट है, रूट का जो एपेक्स पार्ट है, इसमें थोड़े से छोटे से पार्ट में होगा,
और रेडिकल और प्लूम्यूल तो एग्जैक्टली प्रोमेस्टियम को ही रिप्रेजेंट करता है, अर्लीस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब जैसे प्लूम्यूल से सूट बना तो पीछे की तरफ कौन सा टिश्यू बनेगा? प्रोमेस्टियम से बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रोमेस्टियम फॉर्म्स प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम से फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है। यानी कहने का मतलब जो ओल्डर पार्ट होगा वो परमानेंट में कन्वर्ट होगा। अब फ्यू सेल्स ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है एंड फॉर्म्स सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम अंदर की तरफ भी डिवाइड करता है, बाहर की तरफ भी डिवाइड करता है, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब सवाल ये उठता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा डाइकोट स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो डाइकोट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या था? हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स में बाहर की तरफ फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, सेंट्रल रीजन में पिथरेज, मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड। ये जो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं, टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम जो हम लोगों ने पढ़ा, और प्लांट पार्ट का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, टीएस पढ़ते हैं, मोनोकॉट हो या डाइकोट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, तो इसका जो टीएस कट होता है वो किस पार्ट से टीएस कट होता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस पार्ट से टीएस कटिंग किया जाता है? तो टीएस कटिंग का पार्ट कौन सा है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, यानी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के रीजन से टीएस कट किया जाता है। यानी जो हम लोगों ने डाइकोट स्टेम में जो हम लोग फिगर देखा, वो फिगर कहां का सेक्शन कटिंग करेंगे तब आएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पार्ट में, डाइकोट स्टेम, अगर ये डाइकोट स्टेम है तब। यानी टीएस कटिंग किधर का होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का। तो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। तो प्लांट की जो लंबाई बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, फ्यू सेल्स ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म्स सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड्स बोथ टुवर्ड्स इनर साइड एंड आउटर साइड एंड फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, और उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन विड्थ और थिकनेस और गर्थ। सारी बात हम लोग एक्सप्लेन करके नोट भी करेंगे, आगे देखेंगे भी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन विड्थ। लेकिन ये सेकेंडरी नाम का जो वर्ड है ये सिर्फ डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में होता है। मतलब अब मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में दो तरह का प्लांट्स है, मोनोकॉट्स और डाइकोट्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डाइकोट लीफ में ये नहीं होता, मोनोकॉट के रूट में, स्टेम में, लीफ में भी ये नहीं होता। यानी इसके अलावा जो भी पार्ट है उसमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तक बनेगा, उसके बाद टिश्यू नहीं बनेगा। लेकिन अब हम लोग इसको डिटेल में इसको हम लोग आएंगे। तो तीन तरह का मेरिस्टेम ऑरिजिन के आधार पर, सबसे पहले कौन सा ऑरिजिनेट हुआ? प्रोमेरिस्टेम। उसके बाद कौन सा ऑरिजिनेट हुआ? प्राइमरी मेरिस्टेम। उसके बाद कौन सा ऑरिजिनेट हुआ? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये फिगर आपको मेमोराइज कर लेना है। ये फिगर अगर मेमोराइज कर लिया तो आगे का कंसेप्ट आसान है, और उसको हम लोग इंपॉर्टेंट बात को हम लोग गौर करेंगे कि कौन कौन सी बात है। तो नंबर 1, प्रोमेरिस्टेम और
एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। एम्ब्रियो का मेरिस्टेम, अगर कहा जाए कि प्रो मेरिस्टेम को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रो मेरिस्टेम का ओरिजिन कहां पर है, कौन सा चीज प्रो मेरिस्टेम है, तो दैट इज रेडिकल एंड प्लूम्यूल, और रेडिकल एंड प्लूम्यूल इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो प्रो मेरिस्टेम क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब फिगर में आपने गौर किया होगा कि प्रो मेरिस्टेम का जो पार्ट ऊपर में सबसे पहले दिया, वहां लेयर्स में बटा हुआ नहीं था। जहां से लेयर्स में बटना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रो मेरिस्टेम कन्वर्ट कर गया प्राइमरी मेरिस्टेम में। मतलब जहां से डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, तो फिर प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया, में कन्वर्ट हो गया। तो अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको कहेंगे अर्लीस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अर्लीस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एक बार अगर डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, बिगिन कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्लीस्ट प्रो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन एंड कर गया और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक कंडीशन बिगिन कर गया। वंस डिफरेंशिएशन starts, it means the earliest promeristematic condition ends and primary meristematic condition begins। अब ऑलरेडी फिगर में हम लोग गौर किए कि प्रो मेरिस्टेम फॉर्म्स प्राइमरी मेरिस्टेम, ऑलरेडी फिगर में मेंशन है। तो प्रो मेरिस्टेम का काम क्या होता है? अब प्रो मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंट करता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो रेडिकल और प्लूम्यूल का जो काम होगा वही प्रो मेरिस्टेम का काम होगा। तो रेडिकल का काम क्या है? रूट का फॉर्मेशन, ठीक। और प्लूम्यूल का क्या काम है? सूट का फॉर्मेशन, ठीक। रूट और सूट में कौन कौन सा पार्ट? रूट हो गया, सूट में हो गया स्टेम और लीफ। यानी प्लांट का जो फंडामेंटल पार्ट्स है, उसकी जो ओरिजिन होती है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, वो किससे होता है? प्रो मेरिस्टेम से। तो प्रो मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा? origin of fundamental parts of plant such as root, stem and leaves। एग्जाम्पल क्या है प्रो मेरिस्टेम का? रेडिकल, प्लूम्यूल। यानी रेडिकल और प्लूम्यूल रिप्रेजेंट करता है प्रो मेरिस्टेम को, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम,
तो प्राइमरी मेरिस्टेम का ऑरिजिन किससे होता है? प्रोमेरिस्टेम से। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम जो है इट इज डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टेम शोइंग कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद प्रो मेरिस्टेम के बाद प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, कोई प्रो परमानेंट टिश्यू नहीं बनता। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बाद सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। लेकिन प्रो मेरिस्टेम के बाद कोई प्रो परमानेंट टिश्यू नहीं होता। प्रो मेरिस्टेम के बाद डायरेक्टली बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। यानी क्या हो गया? इट इज डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टेम showing continuous सेल डिवीजन। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन किससे हुआ? प्रोमेरिस्टेम से। और प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता कौन सा टिश्यू है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है और इससे होता क्या है? प्राइमरी ग्रोथ एंड दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। तो फंक्शन प्राइमरी ग्रोथ, that is increase in length or elongation। नाउ अब एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम का? एग्जाम्पल रूट एपेक्स, सूट एपेक्स, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर फैसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम। तो रूट एपेक्स में प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, सूट एपेक्स में प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। इसके अलावा प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ है? इंट्राफैसिकुलर यानी फैसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा, तो उसमें वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम था, अंदर की तरफ जाइलम और बीच में कैम्बियम, एंड दैट कैम्बियम वाज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकल का मतलब होता है बंडल, तो बंडल का जो कैम्बियम है दैट इज फैसिकुलर, और बंडल के अंदर कैम्बियम है इसीलिए उसको कहते हैं इंट्राफैसिकुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन बंडल। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे कि अब जैसे डाइकोट स्टेम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ है। अब इसके अलावा भी कैम्बियम बनता है इंट्राफैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम। अब इन सब के बारे में तो सेकेंडरी ग्रोथ वाले टॉपिक में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इन सब चीज़ों को समझने के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंडरस्टैंडिंग के लिए उन पॉइंट्स को समझना, उसके कुछ आउटलाइन फिगरेटिव जो डायग्राम है, फिगर है, उसको थोड़ा सा गौर करना जरूरी है।
अब देखो डाइकोट स्टेम में किस तरह का डेवलपमेंटल पैटर्न चलता है। डाइकोट स्टेम, ये सेंट्रल रीजन, वस्क्यूलर बंडल्स रिंग के रूप में होता है। वस्क्यूलर बंडल्स रिंग के रूप में होता है। रिंग के रूप में वस्कुलर बंडल्स है, और वस्कुलर बंडल्स के अंदर ये कैम्बियम होता है। अब डाइकोट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? बाहर की तरफ हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेडिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पिथरेज। ये जो कैम्बियम है वस्कुलर बंडल्स रिंग के रूप में है, ये सेंट्रल रीजन है। ये जो कैम्बियम होता है इसको कहते हैं इंट्राफैसिकुलर फैसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ऑलरेडी इसमें पहले से बना हुआ है, यानी प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बना, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अभी मैंने बतलाया कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, और जो हम लोग टीएस जो कट करते हैं ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पार्ट का टीएस कट करते हैं। तो जहां से टीएस कट करते हैं अगर वो डाइकोट स्टेम का है तो वहां इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम होगा। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से डाइकोट स्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नीचे की तरफ बना, यानी पीछे की तरफ बना। जो भी टिश्यूज बना वो परमानेंट हो गया, इसलिए उसको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहें। लेकिन जो कैम्बियम बना वो परमानेंट नहीं हुआ, और इसीलिए ये जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है या फैसिकुलर कैम्बियम है ये कैसा टिश्यू रह गया? ये तो परमानेंट हुआ नहीं, इसलिए ये रह गया प्राइमरी मेरिस्टेम। तो दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है, अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो उसके बाद जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेज होता है उसमें क्या होता है कि अब एडजेसेंट वस्कुलर बंडल्स का जो बीच में जो सेल्स है, इंट्राफैसिकुलर, दो एडजेसेंट बंडल्स के इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के बीच का जो सेल्स है वो कौन सा सेल्स है? पिथरेज। अभी मैंने बताया कि टीएस जो कट किया जाता है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का पार्ट का टीएस कट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी टिश्यू जिसके अंदर हैं वो सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, एक्सेप्ट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब क्या होता है जब डेवलपमेंटल स्टेजेज होता है, यानी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बाद जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, तो क्या होता है कि फ्यू सेल्स ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू which are present in between intrafascicular cambia of adjacent bundles become meristematic। ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और इसको कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। दिस इज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। पिथरेज का सेल्स ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, इसके कुछ सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी, विभाजन की क्षमता फिर से आ जाती है, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। और इसको क्या कहते हैं? जब रीगेन करेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल्स में विभाजन की क्षमता फिर से आ जाती है, डिवीजन की कैपेसिटी फिर से रीगेन कर लेता है, तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये दो फैसिकुलर कैम्बियम के बीच बना है, इसलिए इसको इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये टिश्यू कैसा होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम।
अब सभी इंट्राफैसिकुलर कैम्बिया और इंटरफैसिकुलर कैम्बिया ज्वाइन ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ जाता है और बना देता है वास्कुलर कैम्बियम रिंग। वास्कुलर कैम्बियम रिंग मतलब वास्कुलर कैम्बियम रिंग में प्राइमरी मेरिस्टेम भी है और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है। ये पहले से है प्राइमरी मेरिस्टेम और ये बाद में बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आप रेफर करोगे जो मैंने पहले बतलाया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 तरह का सेल्स होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एक होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, कहीं भी सेल्स डिवाइड कर रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कहीं भी डिवाइड कर रहा है मेरिस्टेमेटिक। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ग्रुप ऑफ सेल्स इज टू डिवाइड वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिवाइड करने वाला है, डिवाइड होने वाला है। उस कैटेगरी में कौन सा आता है? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, डाइकोट स्टेम का। और तीसरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसने डिवीजन की कैपेसिटी को पुनः प्राप्त कर लिया, रीगेन कर लिया। उस कैटेगरी में कौन सा आ गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो तीनों तरह का डेफिनेशन एक्सप्लेन हो गया। अब ये सारा मिलकर बना देता है वास्कुलर कैम्बियम रिंग। इसको इज टू डिवाइड क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये तब तक डिवाइड नहीं करता जब तक कि ये पार्ट नहीं बन जाता। यानी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम तब तक डिवाइड नहीं करता जब तक इंटरफैसिकुलर कैम्बियम नहीं बन जाता। और जब पूरा रिंग बन जाता है तो ये पूरा रिंग एक साथ डिवाइड करता है टुवर्ड्स इनर साइड एंड आउटर साइड। इसीलिए इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो टिश्यू है, ये किस कैटेगरी का टिश्यू है? ग्रुप ऑफ सेल्स इजी टू डिवाइड, वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो विभाजित होने को है, डिवाइड करने को है। ये पहले डिवाइड नहीं करता, इसका वेट करता है, फिर डिवाइड करता है। लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहा था, फिर भी इसको मेरिस्टेम कहा गया। क्यों? ये किस कैटेगरी में है? किस मेरी? चूंकि रूल क्या कहता है कि जो टिश्यू डिवाइड होने वाला है वो भी मेरिस्टेमेटिक है। वैसे अगर देखा जाए तो जो डिवाइड होने वाला है वो तो एट प्रेजेंट डिवाइड नहीं कर रहा, तो परमानेंट होना चाहिए। नॉन डिवाइडिंग सेल्स को परमानेंट कहते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि जो टिश्यू डिवाइड होने वाला है उसको भी मेरिस्टेमेटिक कहेंगे। इसीलिए इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो डाइकोट स्टेम का है ये मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम।